क्रिकेट की दुनिया में जहां हर एक गेंद एक कहानी सुनाती है, शुएब अख्तर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी कहानी किसी सनसनीखेज फिल्म से कम नहीं। ये वो खिलाड़ी हैं जो अपनी पहली गेंद से ही तेज़ रफ्तारी और बेखौफी की मिसाल बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रावलपिंडी के नौजवान ने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में कितने चैलेंजेस का सामना किया। शुएब का सफ़र इतना आसान नहीं था। अटक के छोटे से शहर में पैदा होने वाले इस लड़के की ज़िंदगी में एक मोड़ आया जब इसने क्रिकेट के मैदान में कदम रखा। इनकी फितरी महारत और तेज़ दौड़ने ने इन्हें जल्द ही तवज्जो का मरकज़ बना दिया। लेकिन क्या ये कामयाबी इन्हें आसानी से मिली? इनकी ज़िंदगी में जोश, हिम्मत और तेज़ रफ्तारी की कहानी है, एक कहानी जो आज भी हमें हैरान करती है। क्या आप इनकी ज़िंदगी के इस हैरतअंगेज़ सफ़र में शामिल होने के लिए तैयार हैं? शुएब अख्तर 13 अगस्त 1976 को रावलपिंडी के करीब वाक़िया छोटे से शहर मोरगा में पैदा हुए। उनके वालिद अटक ऑयल रिफाइनरी में काम करते थे। इब्तिदा से ही शुएब अख्तर को काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। पाँव के तलवे सीधे होने की वजह से 4 साल की उम्र में चलना शुरू किया, जो किसी भी आम बच्चे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम एलियट हाई स्कूल मोरगा में हासिल की और बाद में मज़ीद तलीम के लिए रावलपिंडी में वाक़िया असगर मॉल कॉलेज में दाखिला हासिल किया। इनके अंदर बचपन से ही खेल के लिए लगन और मोहब्बत थी, लेकिन शुएब का ख़ानदान माली तौर पर मुस्तहकम नहीं था, जिसकी वजह से इन्हें बेहतरीन क्रिकेट कोचिंग या सहूलियात हासिल नहीं थी। इन्हें अपनी मेहनत और लगन से ही अपनी महारतों को निखारना था। शुएब को अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए माशरती दबाव का सामना भी करना पड़ा। इनके दोस्त और रिश्तेदार अक्सर इन्हें नसीहत करते थे कि क्रिकेट को छोड़कर दीगर पेशों की तरफ तवज्जो दें, मगर शुएब ने अपनी लगन को कभी नहीं छोड़ा। इनकी इब्तदाई ज़िंदगी का ये सफ़र ही था जो इन्हें एक दिन रावलपिंडी एक्सप्रेस बनाकर दुनिया के सामने लाया। क्रिकेट खेलने की इब्तदा शुएब अख्तर ने 19 साल की उम्र में की। शुएब अख्तर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ 1994 के सीज़न में ज़राई तरक्कियाती बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खेलकर किया। शुएब का बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में डेब्यू 29 नवंबर 1997 को बैनुल-अक़वामी टेस्ट मैच में हुआ, जब इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए अपने कैरियर का आगाज़ किया। इस मैच में इनकी बॉलिंग की तेज़ रफ्तारी ने बल्लेबाजों को परेशान कर दिया और शायकीन को एक नए क्रिकेट स्टार की झलक दिखाई। शुएब के डेब्यू के बाद इनकी तेज़ गेंदबाजी ने ना सिर्फ पाकिस्तानी शायकीन का दिल जीता, बल्कि आलमी सतह पर भी उनकी सलाहियतों की तारीफ़ की जाने लगी। उनकी तेज़ रफ्तारी और फिज़िकल फिटनेस ने इन्हें एक मुनफरद मुकाम दिलाया, जो बाद में इनकी शनाख्त बन गई। शुएब अख्तर का 1997 में डेब्यू दरअसल इनके कैरियर की शुरुआत की एक बुनियाद था, जिसने इन्हें बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के उफ़क़ पर चमकने का मौका फ़राहम किया। ये वो लम्हा था जब शुएब ने अपनी मेहनत और लगन के साथ क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा और अपनी कहानी शुरू की। वो अपनी बरक़ रफ्तारी से दुनिया को मुतासिर कर रहे थे, लेकिन इनकी मकबूलियत का आगाज़ साल 1999 के वर्ल्ड कप के आगाज़ से पहले भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी की बिना पर हुआ। इन्होंने 1999 में कलकत्ता में भारत के खिलाफ 2 गेंदों पर भारतीय खिलाड़ी राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की विकेट लेकर तहलका मचा दी। सचिन और द्रविड़ जैसे अजीम बल्लेबाज जो इन दिनों बुलंदियों को छू रहे थे, इनको आउट करना हर बॉलर का ख्वाब हुआ करता था। लेकिन शुएब अख्तर ने इन दोनों को 2 लगातार गेंदों पर आउट करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। इन बैक टू बैक विकेटों ने शुएब अख्तर की शोहरत को अरूज पर पहुंचा दिया और इन्हें आलमी क्रिकेट में एक नुमाया मुकाम अता किया। ये लम्हात आज भी शायकीन के दिलों में ताज़ा हैं और शुएब की यह कारकर्दगी क्रिकेट की तारीख में एक यादगार लम्हा बन गई। शुएब ने इस मैच में कुल 8 विकेटें अपने नाम की। बाद न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबियों में शुएब ने अहम किरदार अदा किया। शुएब अख्तर का डर और खौफ बैट्समैनों के दिलों में इनकी नाकाबिले यकीन रफ्तार और जारहाना बॉलिंग की वजह से पैदा हुआ। शुएब अख्तर दुनिया के तेज़ तरीन बॉलर माने जाते। शुएब अख्तर की बॉलिंग सिर्फ तेज़ ही नहीं थी, बल्कि वो विकेटों को निशाना बनाते हुए जारहियत का मुजाहरा भी करते थे। इनका बाउंसर और यॉर्कर बैट्समैनों के लिए एक डरावना ख्वाब हुआ करता था। वो मैदान में अपनी फिटनेस और तवानाई के साथ बैट्समैनों को मुसलसल दबाव में रखते थे। इनकी फास्ट बॉलिंग की तकनीक, जैसा कि एक लंबे रनअप से चलकर तेज़ रफ्तार में गेंद फेंकना और बैट्समैन को घूरते हुए देखना, ये सब बैट्समैनों के लिए एक ज़हनी आजमाइश बन जाता था। जब बैट्समैन जानते थे कि शुएब अख्तर अगली गेंद पर कोई ख़तरनाक हरबा इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो दबाव में गलतियां करने लगते थे।
इसके अलावा शुएब अख्तर की कई यादगार स्पेल जैसे साल 1999 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ और 2002 में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस में भी इनकी खौफनाक शख्सियत को मज़ीद बढ़ावा दिया। इनकी तेज़ रफ्तार और गैर मुतवक्के गेंदें बैट्समैनों के लिए हर वक्त एक चैलेंज बनी रहती थी। शुएब अख्तर के कैरियर में कई यादगार स्पेल्स शामिल हैं जो बैट्समैनों के लिए डरावने ख्वाब साबित हुए। साल 2002 में लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में शुएब अख्तर ने एक नाकाबिले यकीन स्पेल किया जिसमें इन्होंने सिर्फ 11 रन देकर 6 विकेटें हासिल की। ये कारकर्दगी इनके कैरियर की सबसे बेहतरीन और ख़तरनाक बॉलिंग परफॉर्मेंसेज में से एक समझी जाती। शुएब अख्तर ने इस स्पेल में न सिर्फ अपनी बरक रफ्तार बॉलिंग का मुजाहरा किया बल्कि स्विंग का बेहतरीन इस्तेमाल भी किया। उनकी गेंदें तेज़ रफ्तारी के साथ स्विंग कर रही थीं जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के बैट्समैन परेशान हो गए। तेज़ रफ्तारी के साथ कंट्रोल शुएब अख्तर की बॉलिंग का एक अहम पहलू था। सिर्फ 11 रन देकर 6 विकेटें लेना किसी भी बॉलर के लिए एक बड़ी कामयाबी होती है और शुएब ने यह कारनामा इंतहाई उम्दा बॉलिंग के ज़रिए अंजाम दिया। 19 जून 2002 को ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुएब अख्तर ने वनडे क्रिकेट में एक और यादगार स्पेल डाला जिसमें इन्होंने सिर्फ 25 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। यह कारकर्दगी इनकी जारहाना बॉलिंग और बरक रफ्तार गेंदों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ एक शानदार कामयाबी के तौर पर याद रखी जाती है। शुएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो अपनी बैटिंग के लिए मशहूर थी उनके खिलाफ इंतहाई जारहाना बॉलिंग का मुजाहरा किया। उनकी गेंदों की रफ्तार और दुरुस्तगी ने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को कोई मौका नहीं दिया और वो खुलकर खेल ही नहीं सके। शुएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया। इन्होंने जल्दी अहम विकेटें हासिल की जिनमें रिकी पॉन्टिंग, डेमन मॉर्टन और माइकल बेवन जैसे बड़े नाम शामिल थे। उनकी शानदार बॉलिंग ने मैच का रुख पाकिस्तान के हक में मोड़ दिया। शुएब अख्तर के 25 रन देकर 5 विकेटों के इस स्पेल्स की बदौलत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ एक यादगार फतह हासिल की। उनकी शानदार बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को झुकने पर मजबूर कर दिया और इस मैच को शुएब अख्तर के बेहतरीन वनडे स्पेल्स में से एक समझा जाता है। शुएब अख्तर क्रिकेट की बुलंदियों को छू रहे थे लेकिन दर हकीकत अभी असली शोहरत उनकी आने वाली थी। शुएब अख्तर ने 161.3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर क्रिकेट की तारीख का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जो आज तक बरकरार है। यह तारीखी लम्हा 22 फरवरी 2003 को वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड के खिलाफ मैच में न्यू कैप टाउन जनूबी अफ्रीका में पेश आया। शुएब अख्तर की यह गेंद 161.3 किलोमीटर फी घंटा जो कि 100.23 मील फी घंटा की रफ्तार से की गई थी जो क्रिकेट की तारीख की तेज़ तरीन गेंद के तौर पर रिकॉर्ड की गई है। इस रफ्तार को हासिल करने वाले शुएब अख्तर दुनिया के पहले बॉलर बने और इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शोहरत मिली। ये शुएब अख्तर के लिए सिर्फ एक इत्तफाक नहीं था, वो मुसलसल अपनी रफ्तार को बरकरार रखते हुए बैट्समैनों के लिए एक टोना ख्वाब साबित होते रहे और कई दफ़ा 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार को पार किया। शुएब अख्तर का यह रिकॉर्ड आज तक कोई और बॉलर नहीं तोड़ सका और ये वाकई इन्हें दुनिया के सबसे तेज़ बॉलर के तौर पर अमर कर गया। शुएब की रफ्तार ने क्रिकेट में फास्ट बॉलिंग की नई तारीफ मुतारफ़ करवाई और दुनिया भर में क्रिकेट शायकीन के दिल जीत लिए। साल 2005 में पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुएब अख्तर ने एक शानदार और यादगार स्पेल डाला जिसने इन्हें दुनिया के खतरनाक तरीन फास्ट बॉलर में शामिल किया। पर्थ का मैदान अपनी तेज़ पिच के लिए मशहूर है और शुएब अख्तर ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। अपनी रफ्तार और जारहाना बॉलिंग से ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया और पर्थ की तेज़ पिच पर शुएब अख्तर ने अपनी रफ्तार और बाउंस का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उनकी गेंदों की तेज़ रफ्तारी और बुलंद होती हुई गेंदों ने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को दबाव में रखा। वो मुसलसल 150 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों के लिए इन्हें खेलना मुश्किल होता जा रहा था। शुएब अख्तर ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के अहम बैट्समैनों को पवेलियन वापस भेजा। इनकी बॉलिंग का शिकार होने वालों में माइकल क्लार्क, साइमन कैटिच और एडम गिलक्रिस्ट शामिल थे। इन्होंने अपनी तेज़ गेंदों से ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप को हिला कर रख दिया। शुएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट मैच में 5 विकेटें हासिल की और इनकी यह कारकर्दगी ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर इनकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में शुमार की जाती।
इनके अलावा भी शुएब अख्तर अपने क्रिकेट कैरियर में बेहतरीन स्पेल्स डाल चुके हैं जो आज तक याद किए जाते हैं, जैसा कि साल 1999 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टर्बन टेस्ट मैच। शुएब अख्तर का एक और यादगार स्पेल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टर्बन टेस्ट मैच में आया। इस मैच में इन्होंने जनूबी अफ्रीकी बैटिंग लाइनअप को चकनाचूर कर दिया और 5 विकेटें हासिल की। उनकी गेंदों की रफ्तार और स्विंग की बदौलत जनूबी अफ्रीकी बैट्समैन इनके सामने बेबस हो गए। या फिर सन 2000 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वुड्स टाउन टेस्ट हो। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वुड्स टाउन टेस्ट में शुएब अख्तर ने अपनी तेज़ रफ्तार बॉलिंग से वेस्ट इंडीज़ बैट्समैनों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इन्होंने अपनी 5 विकेटों के स्पेल में क्रिस गेल और ब्रायन लारा जैसे बड़े बैट्समैनों को पवेलियन वापस भेजा। इस स्पेल में शुएब अख्तर की तेज़ तरीन गेंदों ने वेस्ट इंडीज़ टीम की बैटिंग को तोड़ दिया। साल 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ लाहौर टेस्ट मैच में शुएब अख्तर ने एक और शानदार स्पेल किया। इनकी बॉलिंग का कमाल ये था कि इन्होंने अपनी बर्क रफ्तार गेंदों के साथ स्विंग और रिवर्स स्विंग का बेहतरीन इम्तजाज दिखाया। इस मैच में इन्होंने 4 विकेटें हासिल की और इंग्लिश बैट्समैन शुएब की तेज़ रफ्तार यॉर्कर्स और इनके स्विंगिंग डिलीवरी से बेबस नजर आए। शुएब अख्तर की कामयाबियां जहां इन्हें क्रिकेट की दुनिया में एक लेजेंड बनाती हैं, वहीं इनकी शख्सियत और कैरियर मुख्तलिफ तनाज़ा का भी भरपूर शिकार रही। इन तनाज़ात ने इनकी शोहरत और क्रिकेट कैरियर को मुतासिर किया। शुएब अख्तर के कैरियर में फ़िटनेस के मसाइल हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहे हैं। इनकी रफ्तार और दबाव से भरपूर बॉलिंग के बायस वो अक्सर चोट का शिकार रहे। साल 2004 और 2007 के दौरान वो कई बार इंजरी की वजह से टीम से बाहर रहे और इनकी फ़िटनेस पर मीडिया और क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कई बार सवालात उठाए गए। शुएब अख्तर पर अपने कैरियर के दौरान मुख्तलिफ मौक़ों पर बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। साल 2003 में एक टेस्ट मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग के बायस इन्हें एक मैच के लिए मुअत्तल कर दिया गया था। अगरचे इन्होंने हमेशा इन इल्ज़ामात को रद्द किया, मगर इसने इनके कैरियर पर एक धब्बा छोड़ा है। शुएब अख्तर का सबसे बड़ा तनाज़ा साल 2006 में सामने आया जब इनका और मोहम्मद आसिफ का डोप टेस्ट मस्बत आया। इन पर ममनू दवा नेड्रोलोन का इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया और दोनों खिलाड़ियों को क्रिकेट से मुअत्तल कर दिया गया। शुएब अख्तर को 2 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में इन पर यह पाबंदी हटा दी गई थी। यह तनाज़ा इनके कैरियर का एक इंतहाई नाजुक लम्हा और इनकी साख को काफ़ी नुकसान पहुंचा। शुएब अख्तर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। उनकी बेबाक तबीयत और खुलेआम तनकीद ने अक्सर बोर्ड के साथ तनाज़ात को जन्म दिया है। साल 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पर 5 साल की पाबंदी आयद की, ताहम बाद में पाबंदी ख़त्म कर दी गई। रिटायरमेंट के बाद भी शुएब अख्तर तनाज़ात में रहे, ख़ास तौर पर इनकी बेबाक तजर्बा निगारी की वजह से। वो खुलकर दूसरे खिलाड़ियों और क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद करते हैं, जिसकी वजह से इनके बयान अक्सर मीडिया में तनाज़ा का बायस बनते हैं। ताहम इन तमाम तनाज़ात के बावजूद शुएब अख्तर की क्रिकेट में खिदमात और इनकी तेज़ रफ्तार बॉलिंग का खौफ आज भी याद रखा जाता है। शुएब अख्तर ने अपने शानदार क्रिकेट कैरियर का इख्तिताम साल 2011 में किया, जब इन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान ये ऐलान किया कि ये इनका आखिरी टूर्नामेंट। उनके रिटायरमेंट का फैसला इनकी फ़िटनेस मसाइल और मुसलसल चोटों की वजह से किया गया, जिन्होंने इनके खेलने की सलाहियत को मुतासिर किया। शुएब अख्तर की रिटायरमेंट के बाद इन्होंने मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पर क्रिकेट तजर्बा निगार की हैसियत से काम किया। इन्होंने अपनी बेबाक राय और खिलाड़ियों पर तनकीद की वजह से मीडिया में काफ़ी शोहरत हासिल की। शुएब अख्तर ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट के लिए खिदमत अंजाम देना जारी रखी और नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमाई की। शुएब अख्तर का क्रिकेट कैरियर हमेशा एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाएगा और इनकी यादें हमेशा दिलों में ज़िंदा रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।